इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ 4 मन पूरक पठन के पद्य यह पढ़ने जा रहे हैं। तो मन के जो कवि हैं विकास परिहार जी हैं। तो देखते हैं सर्वप्रथम उनका पाठ परिचय। विकास जी का जन्म 1983 गुना मध्य प्रदेश में हुआ। विकास परिहार ने 2000 से 2006 तक भारतीय वायुसेना को अपनी सेवाएं दी। फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में उतरने के बाद रेडियो से जुड़े रहे। साहित्यिक में विशेष रुचि होने के कारण आप नाट्य गतिविधियों से भी जुड़े रहे। नाट्य गतिविधियाँ यानी नाटक से जुड़े हुए रहे। अभी आते हैं पद्य संबंधी। हाइक्यू यह जापान की लोकप्रिय काव्य विधा है। जैसे हमारे भारत देश के कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, ये जो हमारी विधाएं हैं उसी तरीके से जापान की एक विधा है हाइकू। हाइकू विश्व की सबसे छोटी कविता कही जाती है। 5वें दशक से हिंदी साहित्य ने हाइकू को खुले मन से स्वीकार किया है। हाइकू कविता 5+7+5 = 17 वर्ण के ढांचे में लिखी जाती हैं। जब आप कविता पढ़ते हैं देखते हैं 5 घना अंधेरा, घ ना अ ध रा, यानी 5। दूसरी लाइन में 7, देखिए 7 शब्द है, चमकता प्रकाश 7, और 2 और अधिक 3। इस तरह से उनका जो कविता का जो ढांचा होता है 5+7+5 = 17, इस तरह से लिखा जाता है। प्रस्तुत हाइकू में कवि ने अपने अनुभवों और छोटी छोटी विभिन्न घटनाओं को अर्थवाही सीमित शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो हम लोग देखते हैं मन पूरक पठन यह कविता। आप रीड कीजिए। घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक करते जाओ बस कीजिए। घना अंधेरा और चमकता प्रकाश और अधिक। यहाँ पे जो आपके हाइकू जी ने, विकास परिहार जी ने इस कविता में कहा है कि घना अंधेरा। घना अंधेरा का अर्थ होता है कि खूब घनघोर अंधेरा, यानी संध्या काल के वक्त जैसे समय होने पर चारों ओर घना अंधेरा छा जाता है। और चारों ओर घना अंधेरा छाने के बाद एक छोटी सी किरण यानी उम्मीद की किरण भी दिखाई देती है, तो हमें एक आस आ जाता है। जैसे कह सकते हो कि रात के घने अंधेरे में एक चमकता जुगनू होता है, वह हमें प्रकाश देता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हम चारों ओर से घने अंधकार में ढके हुए हैं, घने अंधकार में छिपे हुए हैं, और एक उम्मीद की किरण हमें एक सही मार्ग की ओर लेकर जाती है। और दूसरे अर्थ में कह सकते हो कि घना अंधेरा का अर्थ, दूसरा अर्थ क्या हुआ कि आप बहुत सारी कठिनाइयों में दुख से घिरे हुए हो और कहीं एक उम्मीद की किरण जाग जाती है, यानी जीवन में सुख के पल आ जाते हैं, तो आपके जीवन के दुखों को वह काट देता है। इसलिए कहा है घना अंधेरा चमकता प्रकाश और अधिक। क्लियर। दूसरी पंक्ति देखते हैं। करते जाओ पाने की मत सोचो जीवन सारा। यह पंक्ति आपको पढ़ने से ही समझ में आता है कि यह पंक्ति में विकास परिहार जी क्या कहना चाहते हैं। करते जाओ, करते जाओ का अर्थ क्या हुआ? हमें अपने जीवन में कर्म करते जाना है, फल की इच्छा हमें नहीं करना है। जैसे आप 10वीं कक्षा में हो, आज आपने स्टार्ट किया, न्यू एकेडमिक ईयर में आप पढ़ रहे हो, तो ये आपका लक्ष्य है कि आपको 10वीं में अच्छे मार्क्स लाना है। तो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया, मोटो निर्धारित कर लिया है, उसके लिए अथक प्रयास करना है। आपको कितना मार्क्स मिलता है वह इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि हमें पहले अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, हमें अथक प्रयास करना है। तो यहाँ पे कहा है कि करते जाओ, फल पाने की इच्छा मत करो, यानी आपको जब आप मेहनत करेंगे तो आपको जीवन में फल अवश्य प्राप्त होंगे। जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। मझधार, मझधार का अर्थ नदी का मध्य भाग। मझधार का अर्थ होता है कि जिस तरह से आपका नदी का किनारा है और यहाँ किनारा है, तो बीचों बीच का जो भाग होता है उसे हम कहते हैं नदी का मध्य भाग। तो मझधार, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। आपका जीवन रूपी नैया है। जीवन रूपी नैया को क्या करना है? आपको ही पार लगाना है।
आपका सांसारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, आप उस जीवन से जुड़े हुए हो, तो उस जीवन में सुख है, दुख है, उसे आपको ही क्या करना है, पार लगाना है। अभी उदाहरण स्वरूप कह सकते हो कोविड-19 आया। कोविड-19 वो आपके जीवन का एक, कह सकते हो एक पल था। हर व्यक्ति के हर जीवन में वो समय आया, क्षण है। तो हर लोगों ने अपने अपने तरीके से उस समस्या से सुलझाने का प्रयत्न किया। कोई किसी का समस्या सुलझाया नहीं, सबने उस समस्या से डटकर सामना किया। तो यहाँ पे यही कहा गया, जीवन नैया मझधार में डोले संभाले कौन। यानी आपके जीवन में समस्या आई है, आपकी गृहस्थी मझधार में लटकी हुई है, तो उसे पार लगाना आपको ही है। यानी आप 10वीं में हो तो आपको 10वीं का पढ़ाई करना है। आपका फ्रेंड और बाजू वाला नहीं पढ़ाई करेगा कि अभी आप बोलो अगर मुझे बहुत पढ़ाई करना है, बहुत टेंशन है, क्या करूं, मुझे मार्क्स स्कोर करना है। सिर्फ बोलने से और कहने से मार्क्स नहीं मिलेगा। इस समस्या को आपको सुलझाना है और आपको अथक प्रयास करना है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन। फागुन यानी फाल्गुन, यानी जो फरवरी मार्च का जो महीना होता है, होली का समय होता है। तो यहाँ पर कह रहे कि होली का जो उत्सव होता है, आपसी मेलजोल भाईचारे का त्यौहार होता है। तो हमें आपस में मिलजुल कर क्या करना चाहिए, होली का त्यौहार मनाना चाहिए। कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। कांटों के बीच, कांटों के बीच कौन सा फूल होता है, गुलाब। फिर भी वो क्या करता रहता है, मुस्कुराता रहता है। यानी आपको चारों ओर कांटों से घिरा हुआ है, उसका खिलखिलाता फूल आपको इंस्पायर कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। जब देख के लालायित होते हो कि अरे इतना सुंदर फूल है, आप जब उसको लेने जाते हो तो हाथों में चुभ जाता है। तो वह पूरे कांटों से घिरा हुआ है, उसके भी जो खिला हुआ फूल है, यानी वह प्रतीत कर रहा है कि जीवन में कितना भी दुख आए, कष्ट आए, तकलीफ आए, फिर भी हमें विचलित नहीं होना है, सदा मुस्कुराते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो इस पंक्ति का अर्थ है, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। यानी आपके जीवन में कोई भी कष्ट आए, तकलीफ आए, उसे सदा मुस्कुराते हुए अपने लक्ष्य की ओर प्राप्त करते जाओ। क्लियर? भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। कुंठा, कुंठा का अर्थ क्या होता है, दुख, कष्ट। भीतरी कुंठा यानी हमारे अंदर का दुख, कष्ट, तकलीफ आँखों के द्वार से आई बाहर। जब हम ज़्यादा बहुत दुखी होते हैं, तकलीफ़ में होते हैं, तो हम किसी अपने को देखते हैं, तो अपने को देखने में हमारे अश्रु बहने लगते हैं। तो आपके अंदर का जो दुख है, तकलीफ़ है, वो आंसू के माध्यम से बाहर आ जाता है। कभी आप बहुत दुखी हो, आपके फ्रेंड बोले भाई आज क्या हुआ, बहुत दुखी लग रहे हो, कुछ समस्या है क्या, तो बोलते अरे मित्र ये समस्या है, और बोलते बोलते रोना शुरू कर देते हो। तो वो आपका दुख, कष्ट क्या होता है, आंसू के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बाहर। तो यानी भीतरी जो कुंठा है, यानी जो अंदरूनी तकलीफ है, दुख, कष्ट है। अब नॉर्मली हम चेहरे पे बहुत खुश दिखाई देते हैं, बहुत है, लेकिन जो अंदर का जो दुख होता है, तकलीफ़ होता है, जब आपका फ्रेंड होता है, जब उससे आप हमदर्द बांटते हो, दुख बांटते हो, तो उसके सामने रोना शुरू कर देते हो। यानी वह आपके अंदर का जो दुख, कष्ट है, वो आंसू के माध्यम से बाहर आ जाता है। खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। यानी खारा जल, खारा जल का अर्थ क्या होता है, नमकीन पानी, खारा पानी। विषाद, विषाद का अर्थ क्या होता है, एनीवन? विषाद का अर्थ होता है जब हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है और उसके बाद जो हम दुखी होते हैं, तो उसे कहा जाता है विषाद। उसका जो कष्ट होता है कि अभी आप कहीं शॉपिंग के लिए जा रहे हो और आपको कोई चीज़ पसंद आ गई है, आपके पिताजी ने नहीं खरीदा, और उसके बाद जो नाराज़गी होती है, जो मन में कष्ट होता है, वह होता है विषाद। तो खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। खारा जल यानी आपका जो अश्रु का पानी होता है, वह कैसा होता है, खारा होता है।
और जब अब मैंने उसके पंक्ति से पहले कहा कि जब आप किसी दोस्त मित्र को अपने दुख तकलीफ बताते हो और रो के बताते हो तो आपका अश्रु के माध्यम से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ठीक उसी तो जब आप रोते हो तो मन के अंदर का जो विषाद होता है वह सब आंसू के माध्यम से बाहर आ जाता है और आपका मन पवित्र पावन हो जाता है। और इसका दूसरा अर्थ भी है, कभी किसी के लिए आपने किसी को अपशब्द कहा, आपके माता पिता हैं, शिक्षक हैं या दोस्त है, कभी तो आपको ऐसा लगता है, रियलाइज़ होता है कि अरे मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। यहाँ पछतावा की भी पंक्ति आ सकती है कि खारे जल के विषाद से आपका मन पावन हो गया, यानी आपने मुझे किसी अपशब्द कहा और आके बोले कि सॉरी मेरे से गलती हो गई मैडम, मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। मैंने बोला कोई बात नहीं बेटा, हो जाती गलती, मैंने बोल दिया। तो उस समय आपका मन पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि आपके मन में उस मेरे प्रति कोई भावना, द्वेष भावना नहीं रह गई। यानी जो आपके मन में मेरे प्रति जो भावना थी वो अश्रु के माध्यम से क्या हुआ? पवित्र हो गया, आपका मन साफ हो गया। उड़ान कविता में आपने पढ़ा था ना, पश्चाताप की अग्नि में जलना, सेम उसी तरह से। तो इस तरह से है कि खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन। मृत्यु को जीना जीवन विष पीना है जिजीविषा। जिजीविषा का अर्थ होता है जीवन के प्रति आसक्ति। जीवन के प्रति आसक्ति यानी जो मृत्यु को जिए और जीवन के प्रति जागरूक रहे और हमेशा जीवन रूपी विष पाने को तैयार रहे, उसे कहते हैं जीवन रूपी जिजीविषा। यानी कवि कहते हैं कि जीवन में हमें बहुत सारे ऐसे कष्ट होते हैं जो सहना पड़ता है और अधिक दुख पीना। कभी कभी ऐसा होता है कि विष पीने की भांति हो जाता है हमारा जीवन। बहुत किसी का दुख जीवन होता है, बहुत कष्टदायी होता है। तो यहाँ पर कवि वही कहना चाहते हैं कि जीवन में असहनीय का कष्ट झेलना मृत्यु से भी अधिक दुखदायी होता है और उसे विष पीने की भांति होता है। लेकिन जो अपने कष्टों को लेकर झेल कर आगे बढ़ता है वही अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो यहाँ कवि का संदेश देते जीवन के संघर्षों से भरा हुआ है, यानी हमारा जो जीवन है संघर्षों से भरा हुआ है। लेकिन हमें कभी क्या करना चाहिए? घबराना नहीं चाहिए। संघर्षों का सामना करते हुए हमें आगे बढ़ते जाना चाहिए। मन की पीड़ा छाई बन बादल बरसी आंखें। यहाँ कवि कह रहे कि मन में हमारे बहुत सारी पीड़ा है, बहुत कष्ट है। यहाँ पे जो बैठे बच्चे हैं सभी लोग, हर व्यक्ति बहुत खुश है नहीं, हर व्यक्ति संतुष्ट है नहीं, सबके अंदर किसी न किसी प्रकार की पीड़ा है। तो हमारे जीवन में हर व्यक्ति के अंदर बहुत सारे कष्ट, तकलीफ, पीड़ा, किसी को कुछ है किसी को कुछ है। सबकी पीड़ा एक जैसी नहीं है। इससे हम कभी कभी आपस में बात करते हैं, बोलते हैं कि मेरा जो दुख है तेरे दुख से बहुत बड़ा है। लेकिन दूसरा दोस्त बोलता है अरे दोस्त तुझे क्या बताऊँ, मेरा दुख सुनेगा तो तेरे से भी दुख ज़्यादा मेरे बड़े लगे, खाली मेरे चेहरे पे हंसी दिखाई देती है। तो इसका अर्थ यही है कि हम पूरी दुनिया में लगता है कि सबसे दुखी हम ही हैं, सबसे गरीब हम ही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम दुनिया में बाहर निकलते हैं तो हमसे भी बहुत ऐसे लोग हैं जो बहुत दुखी हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं, कवि क्या कर रहे हैं कि कवि कहता है कि मन में जो पीड़ा है वह बादल बनकर आँखों में छा जाती है और आँखों से अश्रु का वर्षा होने लगती है। यानी जो हमारा पीड़ा है, पीड़ा क्या कर रहा है? बादल का काम कर रहा है। पीड़ा रूपी बादल पूरे आकाश में छा गया है और जब हमारा पीड़ा अधिक हो जाता है, असहनीय हो जाता है, वह बादल अश्रु के माध्यम से, यानी वर्षा ऋतु के माध्यम से, अश्रु के माध्यम से बह जाता है। तो यह कभी यही कहना चाहते हैं, अक्सर मन का दुख आंसुओं से ही प्रकट होता है। यानी हमारे अंदर कोई भी दुख हो, कष्ट हो, तो हम आंसुओं के माध्यम से अपने दुखों को क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। क्लियर? यहाँ पे सबको समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ूँ। चलती 7 पटरियाँ रेल की फिर भी मौन। कभी कहता है कि जो रेलगाड़ी की जो पटरियाँ होती हैं, रेलवे ट्रैक यानी पटरियाँ, बहुत ही मौन धारण करके, यानी दो आप आजू बाजू में 2 पटरियाँ रहती हैं, स्लो फास्ट, ट्रेन का है, स्लो का है, फास्ट का है, लेकिन कभी भी एक नहीं होती हैं। दोनों आसपास रहती हैं,
चलते जाते हैं, लेकिन कितनी ही शांति सी मौन गति से वो गाड़ी चलती जाती है और कभी एकाकार नहीं होती हैं। तो कवि कहता है कि रेलगाड़ी की पटरियाँ मौन ढककर एक साथ चलती हैं, लेकिन वे इस बात का कभी ढिंढोरा नहीं पीटती हैं। और कवि यह संदेश देना चाहता है कि जो हमारे शुभचिंतक होते हैं वे बिना किसी दिखावे के हमारे कार्यों को पूरा करवाते हैं और हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाते हैं। जैसे बहुत आप देखते हो कि समाज से भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग थोड़ा सा दान धर्म करेंगे, विज्ञापन बहुत अधिक करेंगे। हाँ, तो अभी बीच में आपने देखा था कि ऐसा बहुत सारे एडवर्टाइज आ रहे थे कोविड-19 के समय पे कि कोई ऐसा किसी को गिफ्ट कर रहा है, कुछ दे रहा है, तो वीडियो निकाल के सोशल मीडिया पे भेजने के लिए, देखिए मैं दान कर रहा हूँ। तो एक बंदा आता है, बोलता है अरे आप ये क्या कर रहे हैं। एक कपड़े उसको दे के उसको, क्या भिखारी थोड़ी ने, आज उसकी परिस्थिति ही ख़राब है, आज कोविड-19 ने सामने वाले को मजबूर कर दिया है, लेकिन वास्तविक जीवन से कभी भिखारी नहीं रहा। एक जोड़ी कपड़ा दे के आप पूरे सोशल मीडिया पे उसका एडवर्टाइज कर रहे हैं, या 2 वक्त की रोटी देकर सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज कर रहे हैं। तब उनको रियलाइज़ होता है कि अरे हाँ, हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। हम किसी की मदद कर रहे हैं, चुपचाप उस बंदे के घर जाएं, उसको खाने पीने की या कपड़े लत्ते या कुछ पैसे उसको दे दिए, वह जाने और मैं जानूं। यह होता है शुभचिंतक, यानी सामने वाले को हेल्प भी हो जाए और हमें ऐसा एडवर्टाइज भी ना हो कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। तो यही हमारे यहाँ पे जो पटरियों को इससे जोड़ा गया है कि जो रेल की पटरियाँ हैं दोनों साथ चलती हैं, लेकिन कभी भी एकाकार नहीं होती, मौन रूप से चलती रहती हैं और अपने कार्यों को करती रहती हैं। ठीक उसी तरीके से जो हमारे शुभचिंतक होते हैं, वेल विशर होते हैं, वो भी हमारे जीवन में इसी तरह कार्य करते हैं, हमारे जीवन में हमारी सहायता करते हैं, लेकिन किसी को बिना बताए। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। ओट का अर्थ आड़, ओट का अर्थ होता है आड़। सितारे छिपे बादलों की ओट में सुना आकाश। पहले हम लोग इस पंक्ति का अर्थ देखते हैं। सितारे छिप गए बादलों की ओट में, यानी बादलों की आड़ में, तो आकाश कैसा हो जाता है, सूना हो जाता है। बरसात के दिनों में जब बादल पूरे चारों ओर घिर जाते हैं तो पूरा ब्लैक पूरा हो जाता है, कहीं भी एक तारे या चंद्रमा कहीं दिखाई देते हैं नहीं। वो अपना कार्य तो करते रहते हैं, लेकिन वो बादल की आड़ में क्या हो जाता है, छिप जाते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि कवि कहता है कि आकाश की शोभा, यानी हम आकाश में कभी वो, जैसे हम फुर्सत के समय बैठे रहते छतों पे करके, चांदनी रात में जब या पूर्णिमा का समय होता है तो हम तकिए लगा के आकाश की ओर देखते हैं, तो उस समय हमारा जो लक्ष्य होता है तारे देखने का, चंद्रमा को निहारने का, और उस चंद्रमा और तारे आकाश में न हो तो सुना आकाश को कोई देखेगा। पूरा अंधेरे रात अमावस्या के समय कौन जाके छत पे जाके हम आकाश को देखता है, कोई नहीं देखता। लेकिन वो जब चांदनी रात होता है, पूर्णिमा का समय होता है, तो फुर्सत के समय पे छत पे लेटकर तारे और चंद्रमा को निहारता है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि आकाश की जो शोभा है किससे है, चांद सितारों से है। यदि सितारे बादलों की आड़ में छिप जाती हैं तो आकाश क्या हो जाता है, सूना हो जाता है। तो उसकी सुंदरता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बोला कि अमावस्या में कोई भी चांद को, आकाश को देखने नहीं जाता है, लेकिन चांदनी रात हो, पूर्णिमा का समय हो, हर कोई सोचता है कि चलो चांद को निहारते हैं, चलो आकाश की ओर दिखते हैं। तो यहाँ पे कवि ऐसे संदेश देना चाहते हैं कि कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपने कर्मों से समाज का ताज बन जाते हैं, और ऐसे लोगों से हमारे जीवन में अस्तित्व बना रहता है। तुमने दिए जिन गीतों को स्वर हुए अमर, स्वर यानी आवाज़। कवि कहता है कि जिन गीतों को तुमने अपने आवाज़ दिया, स्वर दिया, वो क्या हो गए, अमर हो गए, अर्थात वे बरसों तक गुनगुनाए जाते हैं। अभी किशोर कुमार हैं, मोहम्मद रफ़ी हैं, अभी हमारी तुरंत में लता मंगेशकर जी स्वर्गीय हुई, तो इन सबको आवाज़ को हम कभी नहीं भुला सकते। मोहम्मद रफ़ी को काफ़ी वर्षों बीत गए, एक्सपायर हुए, वो किशोर जी हैं। फिर उसके बाद आज आपकी लता मंगेशकर जी आप लोग के बीच में नहीं रहीं, लेकिन आने वाली कई पीढ़ियों तक
इन्हें हम कभी भुला नहीं सकते हैं। उनकी आवाज़ हमारे पीढ़ी में आज नहीं, आज के पीढ़ी आपके पीढ़ी में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आने वाली कई पीढ़ी तक इनके गानों को सुना जाएगा। यानी इस तरह से समाज में हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके कर्म को हम महत्व देते जाते हैं। जैसे हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, महापुरुष है, ऐतिहासिक पुरुष है, उनको गए कई पीढ़ी, हमारे यहाँ 2-3 पीढ़ी तो बीत चुके, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी हमारे दादा दादा के समय से ही स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। दादा हुए, फिर हमारे पिताजी हैं, हम लोग हैं, 2-3 पीढ़ी आप लोग के बाद का है। लेकिन आने वाली पीढ़ी में भी हम महात्मा गांधी जी को, स्वतंत्रता सेनानी को कभी नहीं भुला सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए ऐसे कार्य किए हैं कि वो अमर हो गए हैं। सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रही, बहुत अच्छी कविता है। बहुत इसमें इस कवि विकास जी ने संदेश दिया है। सागर में भी, सागर का यहाँ किससे जोड़ा गया है, कोई बताएगा? सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह गई। एनीवन? ट्राई करो। हाँ बोलिए। जिंदगी, खड़े जो भी बोलिए ना। धन दौलत नहीं। देखिए कि कवि यहाँ पे कहते हैं कि पहले मछली जो है सागर में रहती है, फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझ पाती। क्यों? क्योंकि वहाँ का पानी कैसा होता है? खारा। लेकिन जिस किनारे पे नदी और समुद्र का मेल होता है, तो जब नदी का पानी मिलता है तो मिठास होता है, तो वहाँ पे उनको पानी मिलता है तो जीवित रह जाती हैं। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि धन धान्य से परिपूर्ण होने के बावजूद भी यानी आपके अंदर संतोष की भावना नहीं है, तो उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं हो सकती है। यहाँ पर कह रहे कि मछली जो है समुद्र में रह रही है, समुद्र जो अथाह जल है, अथाह जल जब किसी का पेट नहीं भर पा रहा है, यानी वो संतुष्ट व्यक्ति नहीं हो पा रहा है, तो उस व्यक्ति के पास कितने भी धन धान्य क्यों न हो जाए, वह कभी भी संतुष्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर यही पंक्ति का कहा है, सागर में भी रहकर मछली प्यासी ही रह गई। तो यहाँ पर संतोष को महत्व दिया गया है कि हमें अपने जीवन में कहते कि 2 वक्त की रोटी भी हो और सूखी रोटी हो, नमक रोटी भी हो, लेकिन व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना है तो वह जीवन सुखी हो जाता है। और किसी घर पूरा है, पूरा पकवान से भरा घर है, लेकिन उसके अंदर संतुष्ट की भावना नहीं है, तो उसको कम ही लगा रहेगा। इसलिए जीवन में संतोष रूपी धन होना बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पे कुछ अर्थ देती हूँ, आप लिख लीजिए।